हेलो हाय चिल्ड्रंस। तो आज मैं बता रही हूँ पद्य भाग से रायदास बानी जो 4 मार्क्स के हैं, ज़्यादातर देने वाले हैं संदर्भ। तो यहाँ पे बताती हूँ संदर्भ में आने वाले ज़्यादा। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस बास समानी। तो यहाँ पे याद रहे किस तरह से लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसका पद्य का नाम क्या है और इनके रचित संत रायदास जो इनके 3 स्टेप यहाँ पे 3 पॉइंट्स होनी चाहिए। उसके बाद संदर्भ लिखना चाहिए, याद रहे इसके लिए स्पेस रखा जाए ताकि वो हाईलाइट लगे। संदर्भ में क्या लिखा जाता है जो यहाँ पे दिया गया है, ये किस बुनियाद पे लिखा गया है। यहाँ पे ज़्यादातर दिखने वाला क्या है, स्वीकार हुए थे। यहाँ पे भगवान के प्रति समर्पण करने का भाव बताया गया है। किस तरह से प्रभु जी चंदन हो तो ये पानी है, जब वो दोनों मिलकर अंग में मतलब पूरे बदन पर लगाने से वो चंदन की खुशबू आती है। इस तरह से यहाँ पे एक भगवान को समर्पण करने का भाव यहाँ पे दिया गया है। भाव स्पष्टीकरण में क्या है, रायदास जी कहते हैं कि अब उनका मन राम में लग गया है, वहाँ अब प्रभु भक्ति से छूटेगा नहीं। वे कहते हैं कि प्रभु जी चंदन के समान है और वह पानी के समान है, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंध से भर गया है। प्रभु जी बादल के समान है। यहाँ पे याद रखें इतना ही दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको दूसरा प्यारा दिया जाए, जैसे तुम दीपक हम बाती बिन ज्योति, तो यहाँ पे याद रहे हर चीज़ में भी सेम आता है। जैसे बादल के समान है भक्त के, और मैं मोर के समान हूँ जो आपके बादलों के नीचे नाचने वाला। आसमान के बादल दिखते हैं और मूछ नाच उठता है, वैसे ही प्रभु के नाम सुनते ही भक्त रोमांच हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही रायदास प्रभु की और निहारते हैं। इसी तरह से अगर ये पैराग्राफ आए तो इसको भी सेम ऐसे ही कंटिन्यू करना है। आप दीपक हैं और मैं बाती, जैसे दोनों मिलने से क्या होता है, एक अंग अंग में यहाँ पे प्रभु जी के दीप और भक्ति के वर्ता समाधि दोनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा चाहो राज्य में, याद रहे सेम क्वेश्चन है। इनको किस तरह से राज्य चाहिए, प्रसंग संदर्भ किस तरह से यहाँ पे एक अच्छा समाज चाहिए था। स्पष्टीकरण में कहते हैं कि संत रायदास के माध्यम से समाज में सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक समान का राज्य चाहिए, जहाँ पे सब लोग सुखी हो, जहाँ सभी को अन्न मिले, जिसमें कोई भूखा प्यासा ना रहे, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना होकर समान हो, ऐसा राज्य रायदास को प्रसन्न होता। विशेष में क्या है, भाषा ब्रज है, भाव क्या है, भक्ति भावना प्रेम भावना दोनों है यहाँ पे। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है रायदास श्रम, यहाँ पे याद रखो सेम प्रसंग संदर्भ क्या है। इस पद्य में रायदास श्रम के बारे में, श्रम के महत्व के प्रकाश डालते हुए कहते हैं, परिश्रम का महत्व बताते हुए रायदास कहना चाहते हैं कि उनके अनुसार श्रम, लगन, निष्ठा, ईमानदारी से किए गए प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ फलदायक होता है। मतलब मेहनत से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके अनुसार मांग कर खाने की जगह परिश्रम करके कमाई पर निर्भर रहना, और परिश्रम की सफलता मिलने से जो मनुष्य मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, उसका परिणाम सदा अच्छा ही होगा। ऐसे नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होती। विषय क्या है, यहाँ पे ब्रजभाषा प्रयोग किया गया है, श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। अगर ब्रजभाषा आपको याद ना आए तो भी विशेष में सिर्फ इतना लिख सकते हैं, श्रम की महत्ता के पर